हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का चैप्टर कौन सा है? त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे यहाँ जो बोर्ड पर लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, मान पूछ रहा है वैल्यू, ठीक है ना। और वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू के लिए क्वेश्चन पहले समझिए। पहला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? 1 के बराबर अगर वैल्यू पूछ रहा है तो 3-4 बेसिक चीज। सबसे शुरू में 1 के बराबर वैल्यू नॉर्मल फार्मूला से भी आता है, याद करिए। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। और इसका उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक थीटा बराबर। अगर इसका भी गुना कहीं अगर ऑप्शन में रहता है तो उसका आंसर क्या आता? एक ही आता, ठीक है ना। उसका भी आंसर एक ही आता। इसके अलावा अभी एक लाने के लिए आपके पास ये तरीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां भी 1 आता है। अगर आप यहाँ वैल्यू में अगर जाएंगे, वैल्यू में, तो वैल्यू में भी 1 होता है। किसका? अगर इसे मान लो कोण का पूछा जाए तो tan 45 कितना होता है? तो tan 45 डिग्री, इसका मान भी कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे कंसिडर करिए ऑप्शन, ठीक है ना। मैंने 1 लाने के लिए हमारा प्रोबेबल चीज वहां पे हम लिख दिए। अगर यहाँ पे जाएंगे निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो यहाँ तो हमारा फॉर्मूला कोई उसमें से लग नहीं रहा है। यहाँ आएंगे तो यहाँ भी नहीं लग रहा है, साइन और कॉस का है लेकिन स्क्वायर में नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर में नहीं है। ये साइन स्क्वायर थीटा का चांस नहीं है कि 1 हो जाए। तो आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, क्योंकि ये किस पे जा रहा है? पूरक कोणों का, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ अगर इसको सॉल्व करने की बात की जाएगी तो साइन 45 को, साइन 45, ठीक है ना, साइन 45 को हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इसके लिए क्या था बाबू? साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मान लीजिए अगर साइन 45 का निकालिएगा तो साइन 45 बराबर कॉस 90 माइनस 45। ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस 45 आ जाएगा। तो यहाँ इसके जगह पर क्या आ गया? कॉस 45। वैल्यू रखेंगे तो इसके जगह हो गया कॉस 45 गुने 1/cos 45। cos 45 से cos 45 कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया? 1। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम लोग एक आध स्टेप यहाँ हल करेंगे तो हो जाएगा कि साइन 45 को cos 45 में हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगा के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और यहाँ 1/cos थीटा हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, ऑप्शन क्या हो गया? 1। तो इसका डी, इसका मान हो गया 1 और ऑप्शन नंबर हो गया डी। यहाँ आते हैं थोड़ा, ठीक है ना। यहाँ अगर देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा अब +1 + tan स्क्वायर थीटा है ना। आइए इसको करके देखते हैं कितना होता है। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का देखो, cos स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग 1/sec लिख सकते हैं? cos का उल्टा क्या होता है? cos का उल्टा sec होता है। तो cos स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख लेंगे 1/sec स्क्वायर, ये दिया है 1/sec स्क्वायर ए। और इसका 1 + tan स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका? ये फॉर्मूला है, इसमें सर्वसमिका में पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। सर्वसमिका में पढ़ाया गया होगा कि 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है? sec स्क्वायर ए। तो इसका भी हो गया sec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए से sec स्क्वायर ए कट गया, कितना आंसर हो गया? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी, 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो मैक्सिमम ये फॉर्मूला पर ही चलेगा। जिसको फॉर्मूला पे कमांड है उसके लिए इजी है, जिसको फॉर्मूला पे कमांड नहीं है उसको टफ लगेगा। अब ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, आप देखिए आप लिखित किए हैं फॉर्मूला का। जैसे इसको बोले थे जैसे किया है, वैसे हमको लग नहीं रहा कि पूरे क्लास में किसी ने किया है। ये सारा फॉर्मूला एक जगह रख लिया है, इसको समझना ईजी है। आपको कोई फॉर्मूला बोल दिया जाएगा तब लगिएगा ढूंढने कॉपी में कहाँ लिखाया गया है। ये आपको पहले ही बोले हैं। कितने लोग लिखे हैं ये वाला पेज, कितने लोग रेडी किए हैं? 2, हाँ ठीक है, 3, 4, 5। तो लेके कब आइएगा? उसको घुमानी है ना, ले करने तक याद हुए। मैंने पूरे क्लास में 4-5 लोग फार्मूला को एक जगह किए हैं। हम आपको ट्रिगो पढ़ाए थे उस टाइम बोल दिए थे कि फार्मूला एक जगह नहीं रहेगा, दिमाग कैसे लगा पाइए कोना में कौन फार्मूला लग रहा है, नहीं समझे। फार्मूला हम लोग छांट के चैप्टर वाइज जब एक जगह कर लेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम लोग उसको बता पाए कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल है इसके लिए। जब फार्मूला एक जगह नहीं रहेगा तो हम कैसे समझेंगे क्या क्या लग रहा है, नहीं समझे।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो है नहीं कि 7th क्लास में पढ़े थे, 8वां में पढ़े थे, 9वां में पढ़े थे, वो भी लगने के लिए एप्लीकेशन उसमें भी दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो वो तो खैर वेल नोन फार्मूला है, आप यहाँ देख ही रहे हैं कि कुछ का कुछ भी लग सकता है। हम जब सारा फार्मूला एक जगह रखेंगे तो हम छांट पाएंगे, हाँ ये वाला लग रहा है कि यहाँ से लग के बन जाएगा। तो छोटा छोटा काम भी अगर बताया हुआ नहीं करिएगा तो इसका दूसरा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं तो रटना है तो फिर रट जाइए, रट जाइएगा तब भी बेनिफिट है। अगर आपको लग रहा है कि ना हम नहीं बना पाएंगे तो रटिए, क्योंकि फॉर्मूला याद करना, अभी वैल्यू के लिए हाथ खड़ा करो तो कितने लोगों को वैल्यू याद है इस टाइप का वैल्यू। tan 45 जैसे 1 होता है तो वैसे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, कितने लोगों का ओके है पूरा वैल्यू, कहीं से पूछेंगे तो बता देंगे। 2 आदमी 3 आदमी हाथ डरते डरते खड़ा किया है, 3 आदमी बस। बाकी जो आप इंतजार में हैं जिस चीज के, तो आपका जो दुर्गति होगा ना आप खुद देखिएगा, समय आने दीजिए। चैप्टर खत्म हुआ, एक जमाना हो गया, इसके बाद 2 चैप्टर खत्म हो गया, ये खत्म 3 गो अनुप्रयोग 10 और 11, इसके बाद 3 चैप्टर खत्म हो गया और आप अभी तक वैल्यू नहीं कर पाए हैं। अच्छा वैल्यू कर नहीं पाए हैं, ये हाथ खड़ा किए हैं कि लिखे कितने लोग हैं, 3-4 बच्चे हाथ खड़ा किए हैं कि सर हम लिखे हैं एक जगह। जब वैल्यू याद करने का पूछे हैं तो इसमें हाथ खड़ा किए हैं 3 आदमी की हाँ हमको याद है। कितने लोग उस वैल्यू को लिख के अपने सामने कहीं लगाए उगाए हैं रूमों में चाहे, तो क्या करते हैं आप लोग, याद नहीं है। और 4 दिन रूम में सामने रह जाए तो याद हो जाएगा, उसमें करना क्या हो तो ट्रिकी है। अभी मैंने इसमें तुम लोग जो 2 आदमी हाथ खड़ा किए कि हाँ सर हम लोग लगाए हैं, और तुम ही लोग हाथ नहीं खड़ा किया है याद करने में कि हम लोगों से याद है, तो लगाने से क्या बेनिफिट हुआ। ये 2-3 दिन अगर अपने रूम में जहाँ बैठते हम बार बार बोलते हैं कि अधिकांश है ना लमेरुआ गाय जो शहर में घूमती है सब वैसे बाहर घूमना बंद करिए, अपना अधिक से अधिक समय अपने रूम में गंवाइए जहाँ आपका सारा स्टडी मटेरियल रखा हुआ है, और किताब के चक्कर से ज़्यादा स्टडी मटेरियल फोकस करिए कि जो भी चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, जो हमको आगे बढ़ा रहा है, उस सब मेरा मटेरियल है, सबसे मेरा स्टडी होना है। तो आप लगाए हैं इसका मतलब आप लगाए भी होंगे और समय नहीं दे रहे होंगे इसलिए याद नहीं हुआ है। आते जाते एक बार देख लेना है, 2 मिनट तो लगता है, 2 मिनट लगता है एक बार निहार लेना है, हो गया बात खत्म। जो आप कर रहे हैं उसमें छोटा मोटा एफर्ट लगाइएगा तो वैल्यू याद हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत है। अगले सवाल पे आए, चलिए अगला सवाल है 3 नंबर पे, साइन स्क्वायर 90 और tan स्क्वायर 45, यही ना है। साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45, और ये ज्यादा टफेबल है, जो अभी लोग से पूछ रहे थे ना कितने लोगों को याद है, ये उसी पर बनेगा है ना। तो साइन 90 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90 कह रहा था, तो स्क्वायर कोण का थोड़ा होगा, स्क्वायर रेशियो का होगा। तो साइन स्क्वायर 90 कह रहा है तो ये किसका वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिए। और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये भी हो गया 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घट गया, क्या हो गया 0, ऑप्शन नंबर। ये कुछ था, ये सिर्फ वैल्यू पर था। अब ये वैल्यू पर भी अभी देखो इसमें से हम अभी क्या क्या बोले, 3-4 लोगों को ही याद है। अब ये सवाल भी अगर नहीं बन रहा है, अभी कुछ सवाल हम तुम लोगों को बोले हैं, कुछ सवाल छोड़ दिए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन को पूछा है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है, और वैसे सवाल एगो दूगो नहीं, बहुत सारे सवाल वैसे पूछे होंगे जो सिर्फ वैल्यू पर होंगे। ये सब सवाल वैल्यू पर ना है, एक स्टेप बनाने के लिए दे दिया है, और क्या है। तो अगर वैल्यू याद है तो ये सारे सवाल आपसे हल हो जाएंगे। आगे आ जाए, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक है, एक स्टेप बनाते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं पूरा। यहाँ देखो ध्यान से, ब्रैकेट हट जाएगा तो उधर था साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, माइनस कंप्रोमाइज होगा ना, इधर माइनस कंप्रोमाइज हो गया तो माइनस प्लस माइनस, साइन 60 किस में आ गया, माइनस साइन 60 डिग्री, अब माइनस प्लस माइनस कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ लगा देते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना, साइन कॉस को बदल देते हैं एक दूसरे में। इस साइन को बदल दीजिए, कितना लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 30 डिग्री, इसको ही बदल लीजिए, साइन इसको भी बदल देंगे, साइन कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अब बाकी रख लीजिए, साइन 60 डिग्री माइनस कॉस, आइए करते हैं, आइए देखो कॉस का कॉस हो गया, आई घटेगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, प्लस आई साइन का साइन हो जाएगा, आई घटेगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री।
माइनस साइन 60 माइनस कॉस 60। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे एक कॉस 60 माइनस प्लस कैंसिल, साइन 60 कितना आएगा? ऑप्शन नंबर कितना? समझ रहे हो? सब कुछ कट गया। एक बार यहाँ फॉर्मूला लगा है सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, ठीक है ना, माने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी था पूरक कोणों के। पूरक कोण में भी जब इस टाइम पढ़ाए थे उस टाइम बताया था कि इसमें क्या करिएगा ना, साइन का पूरक कौन सा है? कॉस। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। साइन कॉस के बाद अगर हम लोग जाएंगे, अगला क्या है? टैन और कॉट, टैन और कॉट, सेक और कोसेक। तो सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। टैन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा बराबर टैन 90 माइनस थीटा। इसको देखते हैं, हो गया ना वो 0। आगे हम लोग देखते हैं कि यदि x का मान इतना दिया है और y का मान इतना दिया है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है। ये सवाल जब ऐसे आएगा तो घबराना नहीं, आराम आराम से एक दो बार पढ़िएगा ना तो सवाल समझ में आने लगेगा। x का मान दिया है, y का मान दिया है, दोनों का मान हमें रख दीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग का एक इक्वेशन टाइप दिया हुआ है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई। आइए वैल्यू रखते हैं, बी स्क्वायर का तो बी स्क्वायर रख देंगे और एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो इसका हम लोग मान रख लेंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस डाल दीजिए, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर डाल दीजिए। अब वाई स्क्वायर पूछ रहा है तो वाई का स्क्वायर मतलब है कर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां कर देंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही ना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए पहले यहाँ पे मान लीजिए दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माने ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन कर लिए, कॉमन कर लिए तो यहाँ से क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। हाई दोनों का मान कितना होता है सर्व समीकरण में? 1 होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, 1 के साथ इंटू होने के बाद भी इतना ही रह जाता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है सर्व समीकरण से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आई होप कि इतना क्लियर हो गया 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका रिमार्क्स नोट करिए तो फटाफट।